नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। महाराज दशरथ के श्री चरणों में प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से मैं आज चतुर्दश सर्ग सुनाऊं। इस सर्ग में प्रजा, भूपति, ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ हर कोई दरबार में महाराज दशरथ का इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे महाराज। और ये पुष्य नक्षत्र का पदार्पण हो चुका है दिन में, और कब श्री राम का राज्याभिषेक होगा और कब हम लोग देखेंगे। श्री राज्याभिषेक के लिए जितनी सामग्रियां हैं उनका एक एक करके इसमें वर्णन है, और उनको पता लगाने के लिए कि महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सुमंत्र को भेजेंगे, और सुमंत्र को उल्टे ही पांव राजा दशरथ उन्हें श्री राम को बुलाने भेजते, और रानी कैकेयी फिर से राजा दशरथ को अपने अभिष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें उद्देलित करती है। कैसे चित्रित किया है वाल्मीकि मुनि ने, सुनने योग्य। आइए सुनिए। कहती है कैकेयी कि महाराज आपके दिए वाले ही वर तो मैंने मांगे, कोई अपने से तो वर मांगे नहीं। फिर आप मैंने वर मांग लिया तो सन्न क्यों हो गए, क्यों वेदना से तड़प रहे हैं, क्यों पृथ्वी पर पड़े हैं। आप अपने धर्म का पालन करिए। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया, और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। इस प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर देख लिया। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्ववाद के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। यही बात पिछले सर्ग में भी बोली थी, इसको अलग तरह से अभी बोला है उसमें। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है, ज्ञानी हो गए। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है, और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि आपकी बुद्धि में धर्म में स्थित नहीं है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। अगर धर्म में स्थित है बुद्धि तो सत्य का अनुसरण कीजिए, अगर नहीं स्थित है तो मत करिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ, और यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निःशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि इनकी इच्छा के अनुसार वो वर नहीं मांग रही थी, फिर भी वो उससे निकल नहीं पा रहे थे। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापनी, मैंने अग्नि के समीप सारे जो मंत्र हैं इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी रात बीत गई है, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए शीघ्रता करने को कहेंगे। मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तुम मेरे लिए जलांजलि न देना। पापाचारणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय को आह्लादित किया, हर्षोल्लास से पूर्ण किया, और आज मैं उन्हें घर से निकाल दूं तुम्हारे कहने से। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत
वह पूर्णमयी रजनी बीत गई, प्रभात काल आ गया। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचरणी कैकेयी रोष से, क्रोध से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृत होंगे। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांत कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार फिर से कहा, मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसीलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्योदय का उदय हुआ और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक के आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। उस पुण्य बेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन नगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ेदार राज सेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो संतापुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लाह कर आगे बढ़े। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल है। सारा सामान एकत्रित किया गया है और सब प्रकार के जो सामान एकत्रित हैं, सारे के एक करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ नाम बताते हैं, जैसे रत्न, मधु, दही, घी, लावा, खीर, जो भी उन्होंने कहा था, सफेद चवर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला, सारा उन्होंने बताया। यहाँ तक कि जो सिंहासन है वो भी बताया, सबके बारे में बताया और कहा जाकर के ये तथा और भी बहुत सी प्रियवादी मनुष्य बहुत संख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए उपस्थित हैं। सारे सामानों के साथ उन्होंने कहा, तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम को राज्य प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोके नहीं, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि किसी समय भी भीतर आने से उनको रोका न जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए राजा दशरथ की अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर कहते हैं, तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो जाता है और उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं पर प्रसन्न हो। प्रसन्नता पूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देव सारथी मातल ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, इसी बेला में जिससे उन्हें समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों के द्वारा आपको जगा रहा। कहते हैं सुमंत्र जी, जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त
भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और स्वकालिक मंगल कृत्य पूर्ण कीजिए। वस्त्राभूषण से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरू पर्वत के ऊपर उठने वाले सूर्योदय के समान आपकी शोभा होती रहे। ककुतस्थ कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई है और अब आप उठिए और अभिषेक का कार्य को संपन्न करिए। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित है। राजन यह भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र ही आप आज्ञा दीजिए। कहते हैं जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा इस राष्ट्र की हो जाती है, उस राष्ट्र की जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता। सुमंत्र के इस प्रकार संतावना पूर्ण वचन सुनकर, सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा की ये करुण वचन सुन करके उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े वे उस स्थान से थोड़ा पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया, सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं है उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्य की बहुत भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। तो राजा के एकत्र हुई जब भीड़ को देखा तो उन्होंने कहा कि राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुत संख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राह द्वार पर खड़े थे। अब उनको ये क्या कहेंगे, ये अगले सर्ग में सुनिए। यहाँ पर इत्याशय श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्दशः सर्गा यही पूर्ण होता है। यहाँ तक अगर आपने सुना है तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।